सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं गुरपाल सिंह अज दोबारा फिर हाजिर हाँ जी। अज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो SST की रहेगी जी। SST सोशल साइंस समाजिक विज्ञान। समाजिक विज्ञान जिमें कि तुहानूं पता ही है कि SST दे विच 60 नंबर का आउंदा है। इस तो अलावा मास्टर कैडर दे विच भी जो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तुहानूं पता मास्टर कैडर दे विच आपां जिहड़ा 150 मार्क्स का जिहड़ा एग्जाम हुंदा है ना। तो अज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो PS टेट लिए रहेगा और पहला टॉपिक है हिस्ट्री का टॉपिक है जी। ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन बनते हैं और PS टेट लिए नहीं सिर्फ ये C टेट लिए भी है जी। सिर्फ PS टेट लिए नहीं, PS टेट लिए नहीं, ये C टेट लिए भी। ठीक है जी। एक्चुअल दे विच जो NCERT है, तुहानूं कोई भी एग्जाम तुसीं क्लीयर करना तुहानूं कहा जाऊगा कि NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो। पर NCERT पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं एक कोशिश की है कि NCERT पूरी NCERT नूं एक्सप्लेन किया सौखे शब्दों के विच और पंजाबी दे विच एक्सप्लेन किया है जी। ठीक है जी। चलो आओ देखते हैं जी। तो अपना जिहड़ा अज का टॉपिक है कि कदों कित्थे अते किवें, मतलब जो भी घटना वापरी है वो की घटना वापरी है, कदों वापरी है, कित्थे वापरी है, किवें वापरी है। ठीक है जी। सब तो पहला जेकर आप गल करिए शुरुआती लोग कित्थे रहिंदे सी, जे आप मानव की गल करिए कि सब तो पहला जिहड़ा मानव सी वो कित्थे रहिंदा सी। ये बिल्कुल एवें ही क्वेश्चन आते हैं जी। PS टेट दे विच भी आते हैं, C टेट दे विच भी आते हैं। तुसीं 2-4 मेरी वीडियोज़ देखो, फिर तुहानूं मैं प्रीवियस एग्जाम भी जिहड़े हैगे आ वो क्लीयर करवावांगा, वो हल करवावांगा और MCQ भी देवांगा। फिर तुसीं इसका आउटपुट देखना। ठीक है जी। तुसीं थोड़ी जी मेहनत करके देखियो, तुसीं थोड़ा जिहा मैनूं फॉलो करके देखो और फिर अपने आप दे विच तुसीं इंप्रूवमेंट देखना। हाँ जी। तो कहता है कि शुरुआती लोग कित्थे रहिंदे सी। तो शुरुआती लोग जिहड़े सब तो पहले लोग सीगे वो कित्थे रहिंदे सी, नर्मदा नदी के किनारे रहिंदे सी। ये क्वेश्चन बनया होया है कि शुरुआती लोग आदि मानव जिहड़े सी वो कित्थे रहिंदे सी, नर्मदा नदी के किनारे रहिंदे सी। अच्छा जी। असीं ये भी कह सकते हैं कि भारत विच शुरुआती मानव जिसनूं आदि मानव भी कहा जाता है नर्मदा नदी के किनारे रहिंदा सी। ठीक है जी। तो पहला प्रश्न अपना ये याद रख लेना तुसीं कि जिहड़ा शुरुआती मानव सी, जो आदि मानव सी, वो सब तो पहला कित्थे देखा गया, भारत दे विच नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है जी। अच्छा, इत्थे रहने वाले लोग कुशल संग्राहक, संग्राहक का मतलब की है जी। संग्राहक शब्द नूं ध्यान नाल देखो। संग्राहक का मतलब हुंदा जो इकट्ठा करता, इकट्ठा करने वाला। क्योंकि शुरुआती मानव का जिहड़ा काम सी भोजन खाना ते भोजन इकट्ठा करना, इसलिए वो की सी, संग्राहक सी। शुरुआती मानव की सी, संग्राहक सी। अच्छा, और नर्मदा नदी के किनारे वसे जंगलों तो चंगी तरह जानू सी। और नर्मदा नदी के किनारे तुहानूं पता की होगी, वेजिटेशन होगी। नदी के किनारे ही की होगा, जंगल होगा। हाँ जी। वो जानवरों का शिकार करदा अते पेड़ पौधों तो अपना भोजन प्राप्त करता सी। इत्थों एक गल होर क्लीयर हुंदी है कि जो शुरुआती मानव सी उसका काम काज की सी, उसका धंधा की सी, उसका ऑक्यूपेशन की सी। तो उसके दो ही काम सी, एक जानवरों का शिकार, काम उसका एक ही सीगा, खाना। काम तो वैसे उसका एक ही सीगा, की करना सीगा, खाना। पर खाऊगा किवें हो, या तो जानवरों का शिकार करूगा ते जां फिर की करूगा वो भोजन पेड़ पौधों तो की करूगा, फल है ना, जड़ी बूटी पत्ते वगैरह इकट्ठे करेगा। ठीक है जी। तो जिहड़ा शुरुआती मानव सी उसके दो काम सी, एक शिकार करना और दूसरा संग्रह करना, संग्रह करना। ठीक है जी। ये भी प्रश्न आया है कि शुरुआती मानव कौन सी, वो भोजन संग्राहक सी और शिकारी सी। हाँ जी। इत्थे सानू भीम बेटका गुफावां मिलदियां हन। हाँ जी। नर्मदा नदी के किनारे आधुनिक मध्य प्रदेश दे विच इसदी चर्चा मैं अगे भी करूंगा कि आधुनिक जो मध्य प्रदेश है नर्मदा नदी के किनारे, उत्थों आपां नूं की मिलियां, गुफावां मिलियां। और किहड़ियां गुफावां मिलियां, भीम बेटका गुफावां मिलियां। उत्थे की करदा सी ओह, अच्छा जी, उत्थे ओह रहिंदा सीगा, जो कि पुरातन पत्थर युग के सबूत वजों मन्नियां जांदियां। सानू की पता लग्या कि जिहड़ा शुरुआती मानव सी ओह नर्मदा नदी के किनारे रहिंदा सी। तां इन्हां गुफावां तो ही पता लग्या, क्योंकि ये सानू गुफावां सबूत वजों मिलियां ने। किहड़ियां गुफावां, भीम बेटका गुफावां।
कित्थे ने? मध्य प्रदेश दे विच ने। ठीक है जी। प्रश्न देखो, टॉपिक पढ़ना वड्डी गल नहीं हुंदी, टॉपिक दे विचों प्रश्न किवें बनणगे, किस तरह का प्रश्न बन सकता है, वो जानना, वो दसना, ये वड्डी गल है। अक्सर तुसी गलती यही कर दिंदे हो कि तुहानूं पता नहीं लगता कि इत्थे क्वेश्चन किवें बनेगा, और तुहानूं ये भी नहीं कोई दसदा कि क्वेश्चन आऊगा किवें। ठीक है जी। हाँ, भीमबेटका गुफावां जिहड़ियां शुरुआती मानव नाल संबंधित आधुनिक मध्य प्रदेश दे विच ने, ये भी प्रश्न आया। इन्हां गुफावां विचों शुरुआती मानव की चित्रकारी प्राप्त हुई है। तुहानूं ये प्रश्न भी सीटेट दे विच प्रश्न आया होया है कि जिहड़ियां भीमबेटका गुफावां किस लई प्रसिद्ध ने? तो चित्रकारी लई प्रसिद्ध ने। ठीक है जी। उत्थे जो मानव रहिंदा सीगा आपदा वेला टाइम, हुण वेले टाइम दे विच कोई फेसबुक तां देंदा नहीं, उस टाइम दे विच है ना, फेसबुक थोड़ी देखदा सी, और की करदा सी, दीवारां दे उत्ते चित्रकारी कर दिंदा सी, ते ओही चित्रकारी मिली है। ठीक है जी। तो पहली गल आपां क्योंकि इतिहास जानना, इतिहास की है, मानव नाल जुड़िया, इसलिए आपां मानव बारे चर्चा की है कि शुरुआती मानव कित्थे रहिंदा सीगा? नर्मदा नदी के किनारे रहिंदा सीगा। ਉਹਦੇ ਕੰਮ की सी? वो भोजन संग्राहक सी और फूड गैदरर इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ बोलते हैं। और दूजा की सीगा? वो शिकारी सी, हंटर सी। ठीक है जी। और दूसरा सानू कित्थों मिलिया? ਇਹਦੇ सबूत कित्थों मिलते हैं? भीमबेटका तो मिलते हैं, और भीमबेटका मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ने, और इत्थों सानू चित्रकारी मिलती है। ठीक है जी। एनी गल क्लीयर होगी। हुण आपां एक पैरा पढ़िया, परंतु प्रश्न किन्ने बन गए देखो, तुसीं ध्यान नाल देखो, ध्यान नाल पढ़ो, यकीन मनो तुसीं मैनूं फॉलो करोगे ਤਾਂ एक वधिया इंस्टीट्यूट तो बेहतर ਜਿਹੜੀ एजुकेशन ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ प्राप्त करोगे। ठीक है जी। बहुत मेहनत नाल बनाए आ, ਤੁਸੀਂ विश्वास करो और फॉलो करो, और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने दोस्तों ਨੂੰ शेयर करो अपना जो चैनल है, और कमेंट करके दस्या करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ है, उत्साह ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ है। फिर वीडियो होर ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब ਬਣਾਉਣ ਦੀ मोटिवेशन मिलती है, और कुछ नहीं है ना। तो ਤੁਸੀਂ कमेंट करके जरूर दस्या करो कि किवें ਲੱਗਿਆ है। नैक्सट देखो, खेतीबाड़ी की शुरुआत। हुण आपां दूजा काम जिहड़ा है खेतीबाड़ी का देखते हैं कि खेतीबाड़ी की शुरुआत कित्थों हुई। शुरुआती मानव ने खेतीबाड़ी की शुरुआत अज तो लगभग 8000 साल पहला नवीन पत्थर युग विच कीती सी। इह गल्लां तुहानूं मैं अगे भी क्लीयर करवावांगा, अगे भी तुहानूं डिटेल दे विच दस्सांगा कि शुरुआती मानव ने खेतीबाड़ी की शुरुआत। तो यह प्रश्न भी आ सकता है, क्योंकि सीटेट दे विच तुसीं देखोगे ना, तो प्रश्न अजकल स्टेटमेंट दे विच आउंदे ने, ਤੇ मे भी पीएसटेट ਦੇ ਵਿੱਚ भी अगली बार स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि खेतीबाड़ी की शुरुआत अज तो कितने साल पहला हुई? तो 8000 साल पहला। ठीक है जी। खेतीबाड़ी की शुरुआत किस युग में हुई? तो नवीन पत्थर युग ਦੇ ਵਿੱਚ हुई। ठीक है। इसनूं इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूलिथिक बोलते हैं। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट देखो, हाँ जी, शुरू ਵਿੱਚ खेतीबाड़ी शुरू ਵਿੱਚ खेती सुलेमान ਅਤੇ किरदर ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ किस स्थान ਦੇ ਉੱਤੇ खेती ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ सुलेमान जे ਕੀ ਆ ਆਧੁਨਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ और पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ स्थित पर्वत ਆ सुलेमान और किरदर। ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਤੋਂ 8000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ठीक है जी। फिर कित्थे शुरू हुई? सुलेमान और किरदर दियां पहाड़ियां दे आले दुआले। हाँ, किस टाइम दे विच हुई? नवीन पत्थर युग दे विच हुई। नैक्सट देखो, मानव द्वारा सब तो पहली बार कणक अते जौ दी फसल उगाई गई। दूसरा प्रश्न अपना यह बनता है कि मानव द्वारा सब तो पहलियां फसलां किहड़ियां उगाईयां गईयां? कणक अते जौ, वीट और बारले। तो मानव द्वारा सब तो पहला किहड़ी फसल उगाई गई सी? वीट और बारले, कणक और जौ उगाई गई सी। फिर देखो, भारत के उत्तर पूर्व विच गारो दीयां पहाड़ियां दुआले भी खेती का विकास होया। होर किस जगह ते होया सी? हुण तुसीं जे मैप देखोगे ना, इत्थे मैप देखोगे, बड़े ध्यान नाल मैप देखोगे, इस तरह देखोगे, तो जो सुलेमान और किरदर दीयां पहाड़ियां ने वो इस जगह ते ने। सुलेमान और किरदर दीयां पहाड़ियां इत्थे ने, जिथे मानव द्वारा सब तो पहला की किया गया सी? एग्रीकल्चर शुरू किया गया सी। गारो दीयां पहाड़ियां इत्थे ने पूर्व दे विच, उत्तर पूर्व दे विच। ठीक है जी। इत्थे भी खेती का विकास होया सी। नैक्सट देखो, भारत के मध्य विच स्थित बिंदिया पहाड़ियां। भारत के मध्य विच इस जगह थी बिंदिया पहाड़ियां दे अराउंड की होया? बिंदिया पहाड़ियां दे उत्तर की दिशा वाल की होया? चावल की खेती भारत विच पहली बार की गई। तुहानूं ये पूछ लिया जाए, देखो ये कन्फ्यूजन बहुत तकड़ी है, तुसीं खुद पढ़ोगे एनसीईआरटी
तो तुहानू समझ नहीं आना और तुहानू किसी भी टीचर ने इस तरह एक्सप्लेन नहीं करना, फ्री दे विच तां खास कर। ठीक है जी। कि देखो पहला प्रश्न तो आया कि खेती, तुहानू प्रश्न पूछ ले कि खेतीबाड़ी कदों शुरू हुई, तुसीं कहोगे जी 8000 साल पहले। कित्थे शुरू हुई? सुलेमान और किरदर दियां पहाड़ियां दे आस-पास। अच्छा, केड़ी फसल उगाई गई? जौ और कणक। फिर होर किते भी खेती शुरू हुई सी? हाँ जी हुई सी। कित्थे हुई सी? उत्तर पूर्व दे विच। उत्तर पूर्व दे विच कित्थे? इत्थे गारो दियां पहाड़ियां, गारो दियां पहाड़ियां दे आस-पास। इन्नी गल क्लीयर। हुण तुहानू पुछ ले चावल, भी चावल कित्थे उगाया गया? तो चावल जिहड़ा उगाया गया सी वो भारत दे मध्य विच विंध्या पर्वत है, इत्थे विंध्या पर्वत, विंध्या पर्वत दी उत्तर दिशा वाल, इस जगह थी उत्तर दिशा वाल सब तो पहला की उगाए गए सी? चावल उगाए गए सी। इन्नी गल क्लीयर होगी जी। इस तरह के प्रश्न बनने ने, मैं बार बार रिपीट इस करके कर रहा हाँ ताकि तुहाडे मन दे विच वो गल जिहड़ी है पूरी तरह चली जाए और तुहानू आसानी नाल तुसीं 2-3 बार वीडियो देखोगे, इस चीज़ नू रिवाइज करोगे, मैं तुहानू PDF भी दे दांगा, तो तुसीं बहुत ईजीली सीख जाओगे ये चीज़ां। क्लीयर होया जी। नैक्सट देखो शुरुआती नगर, दूसरा अपना टॉपिक आप पहला कर लिया, मानव बारे पढ़ लिया। दूसरा आप की पढ़ लिया शुरुआती नगर। पहलियां घटनावां पढ़नियां आप कि शुरुआती नगर, नगर की गल करदा है, इत्थे पिंडां दी नहीं गल करदा। नगर जिहड़े हुंदे ने सिटी, जिन्होंने आप बोल दिंदे हैं सिटी, बोल दिंदे हैं शहर, बोल दिंदे हैं, है ना जी। सिटी बोल दिंदे हैं, शहर बोल दिंदे हैं, उन्हां दी गल करदा, पिंडां दी गल नहीं करदा। ठीक है जी। शहरां दी गल करदा कि शुरुआती नगर कित्थे वसे सी? भारत विच शुरुआती नगर अज तो लगभग 4700 साल पहला सिंध नदी अते इस दियां सहायक नदियां दे किनारे वसी सी। तो सब तो पहला जी हाँ जी सिंध नदी कित्थे है, ये भी आप थोड़ा जिहा देख लेने इत्थे, ये तुसीं सीख लो, इन्ना क मैप बनाउणा है ना। ठीक है जी। गलत सही जिवें मर्जी बने पर तुसीं सीख लो इसनूं। ठीक है जी, फिर ही आसान होगा। इत्थे जिहड़ी सिंध नदी, थोड़ा जिहा आपां इत्थे चेंज कर लेने अपना कलर, है ना जी। ये तो सिंध नदी होगी, सिंध नदी आप इत्थे देखांगे। हाँ जी, सिंध नदी देखांगे। सिंध नदी की है? इत्थों मानसरोवर लेक तो निकलदी है, तुहाडी जियोग्राफी भी थोड़ी क्लीयर कराना। मानसरोवर ने तो निकलदी है, इत्थे कश्मीर दे विच हुंदी हुई, आधुनिक पाकिस्तान दे विच हुंदी हुई, इत्थे अरब सागर दे विच डिग पैंदी है। ये सिंध नदी है। तो शुरुआती नगर कित्थे वसे सी? इस सिंध नदी ते इहदियां जिहड़ियां सहायक नदियां किहड़ियां जिस दे उत्ते पंजाब दा नाम पिया? किहड़ी? झेलम। हाँ जी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास ते सतलुज। ये 5 नदियां सिंध नदी दी सहायक नदियां ने। ठीक है जी। इन्हां दे आले दुआले की होया? सब तो पहला नगर वसे अज तो किन्ने सौ साल पहला? 4700 साल पहला। और इन्हां नगरां नूं ही, इन्हां नगरां नूं की किस नाम नाल जानदे आपां? हड़प्पा सभ्यता नाल जानदे हां। जी हाँ, आपां इत्थे गल हड़प्पा सभ्यता दी कर रहे हैं, क्योंकि देखो भारत दी पहली नगरी सभ्यता कौन सी? हड़प्पा सभ्यता सी ना, हड़प्पा सभ्यता सी। तो उसे दी आपां गल कर रहे हैं, अगे डिटेल दे विच भी गल करांगे। तां ओही गल होगी दुबारे फिर कि आपां इत्थे की कहांगे कि भारत विच शुरुआती नगर कदों वसे? अज तो 4700 साल पहला वसे। और कित्थे वसे सी? सिंधु नदी के किनारे वसे सी। क्योंकि अपना टॉपिक की आ की होया, कदों होया, कित्थे होया, किवें होया, आपां ओही चीज़ां पढ़ रहे हैं ना। तां की होया सी? शुरुआती नगर वसे सी। की होया सी? शुरुआती नगर वसे सी। कदों वसे सी? अज तो 4700 साल पहला। कित्थे वसे सी? सिंधु नदी के किनारे अते इस दियां सहायक नदियां के किनारे। हाँ, अगे मैं लिखिया जिसनू हड़प्पा सभ्यता दे नगर भी कहा जाता है। क्लियर जी? होगी गल क्लियर या नहीं? हाँ, जे दिमाग खोल के सुनोगे, आराम नाल सुनोगे तो तुहाडे पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर अगे चलो, अगे की कहता है कि गंगा अते इस दियां सहायक नदियां दे किनारे नगर अज तो 2500 साल पहला वसे सी। देखो क्लियर कर लो दो चीज़ां बड़े आराम नाल, इत्थे दो चीज़ां बड़े आराम नाल क्लियर कर लो इत्थे। हाँ जी, देखो मैं तुहानू पहली गल कही कि भी सब तो पहला जिहड़े नगर वसे वो कित्थे वसे सी? वो इत्थे वसे सी सिंधु नदी के किनारे। आ सिंधु नदी है, मतलब भारत के उत्तर पश्चिम दे विच पहले नगर वसे सी। कदों वसे सी? 4700 साल पहला। परंतु गंगा नदी के किनारे, ये गंगा नदी है जी। गंगा नदी किधर है? गंगा नदी मैं तुहानू दिखा देना थोड़ा जिहा, इत्थे बनाउणा नक्शा, इत्थे बना लेने आपां नक्शा। ठीक है जी। हाँ जी, ये इत्थे ये लो गंगा नदी कित्थे? गंगा नदी इत्थों उत्तराखंड चो गंगोत्री तो निकलती है, इत्थे हुंदी हुई है
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਗਰ ਕਦੋਂ ਵਸੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਸੇ ਸੀ ਉਹ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਸੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਵਸੇ ਸੀ, 4700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਦੋਂ ਨਗਰ ਵਸੇ ਸੀ, 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਮੇਨਲੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮਾਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸ ਨਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਇੰਡਸ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ, ਨੀਚੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਈਰਾਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ। ਕੌਣ ਆਏ, ਈਰਾਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਈਰਾਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਆਏ। ਕਦੋਂ ਆਏ, 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ। ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਿਖੀ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸ ਔਰ ਇੰਡਸ, ਹਿੰਦੁਸ ਔਰ इंडस के नाम नाल पुकारिया। ठीक है जी, इस नदी में हिंदुस और इंडस। और सिंधु नदी के पूरब, हुण तुसीं दिशा की गल करोगे, इत्थे दिशा की गल करोगे तो पूरब दिशा होगी, आ पश्चिम दिशा होगी। तो सिंधु नदी के जो पूरब वाला इलाका सी, पूरब वाला इलाका जिहड़ा आ इलाका सी पूरब, इसनूं की किया उन्होंने, इसनूं उन्होंने इंडस का नाम दिता। की दिता नाम, इंडस का। और यही इंडस बाद दे विच की बन गया, इंडिया बन गया। यही इंडस की बन गया, इंडिया बन गया। बाद दे विच पहला शुरू दे विच जो इंडस नदी दे, जो सिंधु नदी दे पूरब वाला इलाका सी, सिर्फ उसनूं इंडिया कहा, पर बाद दे विच पूरे भारत नूं ही इंडिया कहा जाण लग पिया। गल क्लीयर हो गई। ठीक है जी। हुण तुहानूं प्रश्न किवें बन सकते हैं कि भारत का नाम जिहड़ा इंडिया वो किन्ना ने दिता, यूनानियां ते ईरानियां ने। किस नदी ते पिया, किस नदी ते पिया, सिंधु नदी ते पिया। कदों पिया, अज तो 2500 साल पहला पिया। बस यही गल्लां ने, इस तरह के प्रश्न होंगे। नेक्स्ट दूसरा नाम जिहड़ा है जी, दूसरा नाम है भारत। दूसरा नाम जो है वो है भारत। हुण भारत नाम किवें पिया, भारत नाम किवें पिया जी? भारत नाम जिहड़ा पिया है वो भारत दे उत्तर पश्चिम विच
ਇੱਕ ਭਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹਨਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਭਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਭਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਤ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਤਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਦੱਸਿਓ ਜਰੂਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।